हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम। ठीक है। आज हम गणित का चैप्टर लेने वाले हैं। ठीक है। गणित के चैप्टर में गणित की प्रकृति समझेंगे। मैंने जैसे कि कहा था कि हम सब चीज़ों को एक एक दिन में एक एक मेथड मतलब एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम गणित का सब्जेक्ट का टॉपिक जैसे गणित की प्रकृति क्या है, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। और थ्योरी के साथ साथ 30 एमसीक्यू भी करेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं। ठीक है। आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं। तो मैं वही क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ और समझाता हूँ जो मेरे मतलब कि मेरे लेवल पे कर रहे हैं, बीएड डीएड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं कोई टीचर हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। मुझे जितना कुछ पता होता है मैं बताता हूँ। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ कि ये जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं ना, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते जैसे हैं ना, तो उनकी मतलब कि बढ़ जाती है, उसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं सेम टू सेम लगभग सेम टू सेम आते हैं। ठीक है। तो आपको एमसीक्यू करना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो समय ना गवाते हुए आज आज पढ़ते हैं गणित। ठीक है, मैथ्स में। उसके बाद हम लोग चैप्टर इस पर मैथ्स में भी इसके अंदर जाएंगे। ठीक है। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है, देखिए, मैथ्स आपको डिफाइन कर दो कि मैथ्स क्या है। देखो, अंकों का खेल है, कुछ नहीं है, अंकों का खेल है। अगर आपको मैथ्स अब बनाना नहीं आता आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछता। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसका भी सोल्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, आगे चल के, और ताकि सबका जो डाउटनेस है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। गणित में मैंने जो हाईलाइट किया है उसे उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट किया है मैंने। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गणित क्या है। गणित अंकों का खेल है। ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो, गणित में संख्याएं, ठीक है, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल, ठीक है, का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित क्या है? स्पेस है ना, और मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दिशा कहते हैं। ठीक है। और अलग अलग दिशा, माप या मापतौल है ना, मापन या मापतौल, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ों को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और दूसरे शब्द में ये कहा जा सकता है कि ये देखिए, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, सम्स ऑर्गन्स। ठीक है। मतलब कि आप अगर गणित पढ़ते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपका बौद्धिक विकास होता है, सबसे ज़्यादा आपका बौद्धिक विकास होता है। तो गणित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। लोग गणित से डरते क्यों हैं? एग्जैक्ट वो मतलब उसमें जाना ही नहीं चाहते, गणित पढ़ना ही नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ आ जाता है कि उनमें डर बैठ जाता है गणित बनाने से लेकर। ठीक है। तो अगर आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, उसका ट्रिक जानते हो, तो आपसे ईजी से बनेगा। और ठीक है, सबसे ज़्यादा मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, हम धीरे धीरे लेवल अप लेवल करते जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से नहीं, हम लोग टॉपिक वाइज ही करेंगे धीरे धीरे आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, गणित के अध्ययन को आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। देखिए, आगमन निगमन, गणित क्या होता है? आगमन जो होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है आगमन। देखिए, ठीक है, गणित से आगमन, आगमन व निगमन। देखिए, किसी विशेष सिद्धांत से, किसी या फिर किसी विशेष समस्या से सामान्य की ओर जाना आगमन विधि कहलाता है। ठीक है। इसके जस्ट उल्टा निगमन विधि क्या होता है कि अगर आप सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है, तो सामान्य से विशेष की ओर किसी समस्या को हल करते हो तो उसको निगमन विधि कहलाता है। सब आप समझ में आया आपके? आगमन और निगमन। तो किसी विशेष सिद्धांत से सामान्य की ओर जाना आगमन विधि, इंट्रोडक्शन। ठीक है। और एग्जाम्पल नॉर्मल से, ठीक है, आप किसी विशेष की तरफ जा रहे हो तो उसे डिडक्शन कहते हैं। ठीक है। तथा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ये सामान्य नॉर्मल होता है, जनरलाइजेशन जो होता है। ठीक है। तो ये आपकी गणित विकसित करता है। ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हैं, क्योंकि थ्योरी ज़्यादातर किसी को पसंद भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं नीचे खिसका देता हूँ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या लिखा है कि रोजर रोजर बेकन, ठीक है, यहाँ पर नाम याद रखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, जो शिक्षा पेडोलॉजिस्ट हैं, पेडोलॉजिस्ट मतलब कि शिक्षण शास्त्री हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि गणित सभी विषयों का सिंह द्वार और कुंजी है। याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है कि किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ठीक है। गणित की प्रकृति के संबंध में स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने लिखा है। ठीक है। ये
किसने कहा? रोजर बेकन ने कहा कि गणित जो है सभी विज्ञानों की सिंहद्वार और कुंजी है, ठीक है? जितने भी विज्ञान साइंस होते हैं ना उसमें गणित आता है। ऐसा ऐसा किसने कहा? रोजर बेकन ने, ठीक है? अब इसके बाद हैमिल्टन। हैमिल्टन कौन थे? वो भी एक पेडोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या कहा? द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो ईजी दैट इट अफोर्ड्स नो रियल मेटल, ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन। इसमें कह रहा है कि गणित का जो अध्ययन करना है बहुत ईजी है, ठीक है? बहुत ईजी है मतलब कि बहुत आसान है, ठीक है? इट्स अफोर्ड नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। इसमें मतलब कि कोई सच्ची मेंटल डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? नो व्हाट सेड बोल रहा है डिसिप्लिन की, अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती। तार्किक सोच, इसमें कह ही रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग आपके लिए बेस्ट होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई ऐसा विषय नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क में क्रियाशील बनाता हो, जैसे कि आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। कौन? गणित। अगर आप तार्किक सोच करते हो तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग करते हो तो आपका माइंड जो है डेवलप होता है। बस इसमें यही कहा गया, क्रियाशील बनता है, ठीक है? देखो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते हुए गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री, ठीक है? पेडालॉजिस्ट कौन थे? प्लेटो। प्लेटो ने भी कुछ कहा है जो एग्जाम में आता है। क्या कहा? गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। देखिए, कह रहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो आपके मानसिक शक्तियाँ, ठीक है, काइनेट एनर्जी, आपके मेंटली एनर्जी को, ठीक है, को प्रशिक्षित करने का मतलब कि अवसर प्रदान करता है, आपको बढ़ाने का, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल है ना उसको बढ़ाने का काम करता है। सुसुप्त आत्मा, स्पिरिट, ठीक है, स्लीपिंग स्पिरिट जो क्या होता है कि आपके अंदर होता है, ठीक है, जो समय समय पर आपके दिमाग को मतलब कि सूचना देता है। स्लीपिंग स्पिरिट, ठीक है, में चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने का गणित कौशल प्रदान करता है। कौशल एक स्किल है ना, स्किल प्रदान करता है कौन? गणित, ठीक है? आपको एक नई प्रकार की एनर्जी देगी। पेडोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या कहा कि गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, ठीक है? गणित की शिक्षा जो है कि कार्य करने के लिए दी जाती है। यहाँ पे लिखा है गणित की शिक्षा जो है प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का। यहाँ पर भी वही बात किया गया, सेल्टज ने भी वही कहा है कि आपका मेंटली आपको प्रिपेयर करता है, आपके दिमाग को मेंटली बढ़ाता है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने ये देखा, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो किसने कहा है कि हब्स ने भी यहाँ पर इसके संबंध में, गणित के संबंध में लिखा है हब्स ने कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जो किसी औजार को तीक्ष्ण करने का काम करने वाला पत्थर। इसमें गणित जो है दिमाग को, ठीक है, माफ़ करिए, गणित है दिमाग को ना इतना बढ़ाता है, तीक्ष्ण एवं एकदम क्या बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा माइंडेड, है ना, माइंडेड एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करते हैं जो किसी औजार को, जैसे पत्थर से किसी औजार को, है ना, किसी हथियार को मतलब कि रगड़ते हैं, छीलते हैं, मान के चलिए, तो वो हथियार धारदार होता है और उतना ही असरदार होता है ना। तो जस्ट वैसे ही गणित भी वैसे ही माइंड के लिए वैसे ही काम करता है। अगर आपको गणित आता है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बस यही बात कह रहे हैं, ठीक है? आगे चलें तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है गणित की शिक्षा 10वीं तक अनिवार्य बनाने के लिए कोठारी मिशन। ये कोठारी मिशन, ठीक है, ये कोठारी मिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आयोग है, कोठारी मिशन आयोग आया था। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट ये एक मिशन है जो को चलाया गया था, कोठारी मिशन आयोग, ठीक है? तो गणित की सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, ठीक है? एक अनिवार्य विषय गणित के लिए बनाया गया है। आप जानते हैं जैसे कि गणित इंपॉर्टेंट है ना, उसके बाद तो सब कोई अपना अपना कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लेता है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो उसके लिए, ठीक है? तो ये है हमारा आज का MCQ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आंसर है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है? मैं पहला एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए, ठीक है? कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? गणित विषय का वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, ठीक है, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार, वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। अब इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए, ठीक है?
गणित विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, अभ्यास करना तो होना ही चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार वो भी होना चाहिए। वार्षिक योजना तैयार नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है, ठीक है। तो निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास हेतु विकास, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए गणित के शिक्षण है, गणित शिक्षण है, उसमें अभ्यास कार्य लिखित में से निम्न में से कौन सा नहीं होना चाहिए कह रहा है, ठीक है। तो निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना चाहिए, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक कुशलता कहने का मतलब ये है व्यवसाय से रिलेटेड अगर कुशलता है तो उसमें गणित शिक्षण में तो ये क्या करेगा, ठीक है, व्यवसाय से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा का डी। तीसरा देखते हैं। और हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जो जो गोल घेरा लगाया है वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं गणित। तीसरा, गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है। अब आप बताएंगे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में कि तीसरा का गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या आगमन विगमन विधि या ये सभी, ठीक है। तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। चौथा, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, रेखा गणित का संबंध किससे है। संख्याओं से, अंकों से, प्रतीक चिन्हों से या प्रस्तार या विस्तार से, ठीक है, प्रस्तार व विस्तार से। तो इसका आंसर होगा ना तो संख्याओं से होगा, रेखा से, क्या संख्या का इसमें कोई काम नहीं होता। अंकों का वो भी नहीं है क्योंकि अंक हो उसमें नहीं होते, ठीक है, होते हैं पर उसके एक्सप्लेनेशन पे होते हैं रेखा गणित, ठीक है। तो प्रतीक चिन्हों का आपको लग रहा होगा ये आंसर सही होगा, लेकिन ये भी नहीं है, आंसर है डी, ठीक है, प्रसार व विस्तार से। अगर आप रेखा गणित पढ़ रहे हो तो रेखाओं का ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होता है रेखा गणित, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अब तर्क प्रधान विधि है। तर्क प्रधान विधि क्या है। खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या विश्लेषण विधि, ठीक है। खोज विधि, खोज करके जो खोज करके कुछ समस्याओं का समाधान किया जाता है वो खोज विधि। आगमन विधि के बारे में मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया है, अभी कुछ देर पहले बताया कि आगमन विधि वो है कि जो विशेष, ठीक है, विशेष सिद्धांतों से, ठीक है, नॉर्मल की ओर जाता है, ठीक है, सामान्य की ओर जाता है, उसे आगमन विधि। और निगमन विधि जो विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है, जस्ट उल्टा। तो आपको समझ में तर्क प्रधान विधि है इसमें, ठीक है। तर्क प्रधान विधि क्या है, खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि और विश्लेषण। आप तर्क प्रधान का मतलब ये है कि जिसमें सोच लगता है, आदमी का दिमाग लगता है, तर्क सोचता है आदमी, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें होगा आंसर विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करना, ठीक है। आंसर क्या है, विश्लेषण। क्यों, क्योंकि विश्लेषण मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, इस क्योंकि इंसान क्या है, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है, इस विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो आंसर है तर्क को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका अध्ययन करते हो, ठीक है। तो तर्क प्रधान विधि हो गया विश्लेषण विधि, आंसर 4, ठीक है। छठवां, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ, ठीक है, को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। कौशल, अनुप्रयोग या पूर्वज्ञान या अवबोध। देखिए, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। अब गणित कैसे समझेगा, संकल्पना उसकी क्या, वो क्या कह रहा है, ठीक है, और सिद्धांत, उसके सिद्धांत क्या कहें के अर्थ को समझता है। यह अधिगम किस उद्देश्य की प्राप्ति है। कौशल, स्किल है या पूर्वज्ञान है, पहले से ज्ञान, ठीक है। अनुप्रयोग है, जब वो करके देखा होगा, या अवबोधन है, ठीक है। अवबोधन मतलब कि ऐसा कोई चीज़ होता है, अवबोधन का मतलब मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई चीज़ जो बारे में उसके पूरी तरह जानकारी हो, ठीक। अवबोधन का मतलब वही होता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी को संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अर्थ को समझता है, मतलब कि उसको पूरी तरह जानकारी है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, अवबोधन, ठीक है। अब सातवां देखते हैं, ठीक है।
समस्या समाधान विधि है ना, एक समस्या समाधान विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा दी दी है। ये किसने कहा है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर से सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ समय न गवाते हुए, योकम और स्पिंसन, ठीक है, सिम्पसन, ये ठीक है, इन्होंने कहा था कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं। ठीक है, तो सातवां गया। ठीक है, चलो आठवां देखते हैं। व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारिक गणित, संख्याओं का हिसाब लगाना। व्यवहारिक गणित आप बताइए कि अगर आप संख्याओं का हिसाब लगाते हो तो आप व्यवहारिक गणित में व्यवहार में लाना, जैसे कि आप उसमें आप पेन नहीं चलाते, ठीक है, उसमें गुणा जोड़ घटाव नहीं करते, सिर्फ उसको देखते हो और पढ़ते हो। ठीक है, व्यवहारिक गणित का मतलब वही होता है। संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, ठीक है, समस्याओं को हल करना या बैंकों का कार्यप्रणाली जांच करना। देखिए इसका आंसर एकदम इजी है। ठीक है, संख्याओं का हिसाब लगाना, जब संख्याओं का हिसाब लगाते हो तो गणित यूज़ करते हो, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, जोड़ व बाकी करना, अब जोड़ और बाकी कर रहे हो तो हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। उसमें व्यवहार मिलाते हो। ठीक है, आप अपने माइंड में सोचते हो, बस यही कह रहा है। समीकरणों को हल करना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आप समीकरण हल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने हाथ का यूज़ कर रहे हो और उसको दिमाग लगा रहे हो कि मतलब कि पेन चला रहे हो, है ना। व्यवहारिक गणित नहीं कर रहे हो व्यवहार में। यहाँ पर आंसर होगा बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें दिया गया है कि जांच करना ना, इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसमें जांच करने के साथ साथ हल करना। ठीक है, अगर हल करना होता तो ये भी आंसर सही नहीं होता, क्योंकि इसमें बैंकों की सिर्फ जांच किया जाता है, उसमें फेरबदल नहीं किया जाता, तो आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगले 9वें क्वेश्चन के, ठीक है, आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। आगमन विधि का आधार क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि आगमन विधि का आधार क्या हो सकता है। तर्क हो सकता है, निर्णय हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। देखिए आगमन का मतलब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप विशिष्टता से सामान्य की ओर जाते हो तो उसे आगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि जस्ट इसके उल्टा होता है, सामान्य से विशिष्टता की ओर, ठीक है, किसी समस्या को हल करना, ठीक है, उसे कहते हैं निगमन विधि। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रों को आयत तथा वर्ग का अवबोध है, मतलब अवबोध मतलब कि वो पूरी तरह जानता है उसके बारे में। ठीक है, यदि वह दोनों की परिभाषा व सारांश बता सके, दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सकें, दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना सकें, दोनों को देखते ही पहचान सकें। ठीक है, इसमें आयत तथा वर्ग का अवबोध है, वो उसके बारे में पूरा जानता है। यदि वह अगर वो दोनों की परिभाषा व सारांश बता सके, ठीक है, अगर वो उसके बारे में पूरी तरह जानता है तो ये तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरा दोनों में समानताएं बता सके करके। ठीक है, तो दोनों में समानताएं और असमानता बता सकें, मेरे को लगता है कि हो सकता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना सकें, ये तो नहीं हो सकता मेरे इस ख्याल से, क्योंकि दोनों का चित्र बनाना साथ साथ चित्र और परिभाषा भी, तो उसका पूरी तरह ज्ञान होगा तो ऐसा तो नहीं करेगा। मतलब कि परिभाषा हो तो उसके लिए इजी हो जाएगा ना। दोनों को देखते ही पहचान सके, ये हो सकता है, लेकिन इसे भी एक डाउट के फुल में रखते हैं। आयत तथा वर्ग का अवबोध हो, यदि वह उसमें, मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि देखिए दोनों में समानताएं और असमानताएं, देखिए ये भी लगता है कि ये भी सही है। दोनों को देखते ही पहचान सकें, ठीक है, दोनों को देखते ही पहचान सकें मतलब कि उसको दोनों पूरी तरह उसका ज्ञान है। लेकिन अगर दोनों में, देखिए आयत कैसा होता है, ये ऐसा, और वर्ग ऐसा, ठीक है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस बता सके, वही तो है आयत। जिसको पूरी तरह उसका ज्ञान होगा वही तो बता सकेगा ना, दोनों ही देखते ही पहचान सके, अब वो भी है ना। तो ये आंसर सटीक आंसर होगा इसमें 10B। ठीक है, दोनों में समानता तथा असमानता बता सके। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 11वां। ठीक है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अब गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो जहाँ तक आपको मुझे इतना वो है कि अगर आपको उपरोक्त सभी दिखे ज़्यादातर, तो 90% क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी होते हैं, तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो आपको अगर इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी दिखे ना, तो ज़्यादातर 90% क्वेश्चन का आंसर सही होता है। ठीक है, 10% होता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि वह विधि कौन सी है जो
देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी विधि है आपको बताना है? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, प्रदर्शन विधि जो प्रदर्शन करके बताया जाता है, ठीक है। प्रयोग जो प्रयोग करके, विश्लेषणात्मक मैंने बताया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बताया जाता है ना, उसका आंसर निकाला जाता है। संश्लेषणात्मक, संश्लेषण सोचा जाता है, ठीक है, संश्लेषण किया जाता है उसका। तो बताइए क्वेश्चन आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से आंसर तो आप जान ही गए होंगे। इसका आंसर है ए, प्रदर्शन विधि। ठीक है, देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। 13वां क्या कह रहा है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसने कहा? तो 13वां जो यहाँ पर 13वां सी डटन, ठीक है, डटन ने कहा था कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 14वां क्या कह रहा है? शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण कौन सा है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि ये शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण कौन सा है। मुझे पता है आंसर, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कुछ तो आपके दिमाग से आपको क्या लगता है, आप तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 15वां, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, गणित शिक्षण में व्यवहारिक जीवन के विषय से संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। गणित शिक्षण को शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान देना चाहिए। तो आंसर होगा आनंद की प्राप्ति ना हो। ठीक है, ये आंसर होगा आनंद की प्राप्ति ना हो। तो कारण यह है कि आनंद की प्राप्ति, उसे आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं, सिद्ध करना है उसे। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन आते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या है? अंकगणित शिक्षण। ठीक है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी, व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, ये सभी। ठीक है, तो आप जानते हो कि मैंने कहा कि ये सभी करके, क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें आती हैं। घरेलू कार्य में भी उपयोग होता है, मजदूरी व्यवसाय में भी उपयोग होता है, व्यवहारिक उपयोग में भी होता है। ठीक है, तो ये सभी आ जाएगा। ठीक है, 17वां में क्या कह रहे हैं कि दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। दौड़ का मैदान मतलब शिक्षा क्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, इनमें से कोई। ठीक है, तो मेरे सीधा आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये दौड़ के मैदान से है शिक्षा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है शिक्षा सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किया जा सकता है, कथन किसने कहा है? ये ठीक है, तो ये किसने कहा है? कॉनब्रैक या एडवर्ड या एंजीर या सेंसर। ठीक है, इसको कहा है कॉनब्रैक ने। ठीक है, याद रखिएगा, कॉनब्रैक ने इसे कहा है। ठीक है, 19वां आते हैं, गणित में निम्नलिखित में कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है करके बोला। ठीक है, सॉरी, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन के बाद मैं आगे के 10 क्वेश्चन बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि नहीं है? शारीरिक चेष्टाओं को अधिक महत्व देना, आंकड़ों को संकलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना एवं समीकरण का सामान्यीकरण करना, समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है शारीरिक चेष्टा को अधिक महत्व देना। आप अगर आप इसमें क्या समझे क्या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी आंसर था। गणित में समस्या समाधान विधि को समझना। ठीक है, बीजगणित शिक्षण की विधि है समीकरण विधि, खेलकूद विधि, प्रदर्शन विधि, या इनमें से कोई नहीं। बीजगणित जो है, ठीक है, तो इसमें बीजगणित शिक्षण विधि है, खेलकूद विधि तो नहीं है ना। बीजगणित खेलकूद से रिलेटेड तो है नहीं, प्रदर्शन से वो भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा? समीकरण विधि, तो आंसर यही होगा। ठीक है, तो बाकी को फिर किसी दिन करेंगे, आज तो ज़्यादा विलम्ब हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।